दोस्तों नमस्कार। क्या हो जब इस देश की मीडिया विपक्ष के सवालों को उठाने से मना कर दे। क्या हो जब लोकतंत्र में बार बार यह आवाज उठने लगे कि मीडिया अपना काम बखूबी तरीके से कर नहीं पा रहा है। 2014 के बाद से लगातार मीडिया के ऊपर यह सवाल उठते आ रहे हैं कि मीडिया अपना कर्म नहीं कर रही है, मीडिया अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ में बोलने वाले एक भी पत्रकार नहीं बचे हैं जो सत्ता से आकर सवाल पूछने की ताकत रखते हैं। मौजूदा वक्त में ये परिस्थिति यह है कि एनडीटीवी चैनल के जो वरिष्ठ पत्रकार थे रवीश कुमार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इंडिया टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने इस्तीफा दे दिया। आज तक के वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया। एबीपी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। तो जरा अंदाजा लगाने की कोशिश करिए कि ये तमाम जो पत्रकार हैं, इन पत्रकारों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किसने किया। आज सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और ऐसी परिस्थिति में विपक्ष से जब सवाल पूछा जाता है तो विपक्ष भी यह कहने से नहीं चूकता कि दम है तो जरा सत्ता से ये सवाल पूछ कर दिखाइए। भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले हुए हैं। कई महीने हो चुके हैं, कई हजार किलोमीटर की पद यात्रा उन्होंने तय की और इस बीच उन्होंने दर्जनों बार प्रेस के मित्रों से बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राहुल गांधी के लेकिन तेवर इन दिनों काफी बदल गए हैं। वह राहुल गांधी जो कभी अपनी बातों को रखने में लड़खड़ा जाते थे, वह बेहिचक अपनी बातों को इन दिनों रख रहे हैं। मीडिया पर भी आरोप यह लगा रहे हैं कि मीडिया अपना काम नहीं कर रही है। शायद इसी का परिणाम है कि आज गौतम अडानी चैनल दर चैनल तमाम टीवी चैनलों में जाकर अपनी बात को रख रहे हैं कि हम अमीर कैसे बन गए। अब जरा सोचिए कि एक व्यापारी अपनी बात को रखने के लिए न्यूज चैनल का सहारा ले रहा है कि वह अमीर कैसे बना। क्योंकि इन दिनों लगातार विपक्ष यह सवाल पूछ रहा है प्रधानमंत्री मोदी से कि अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के संबंध क्या है। आखिर किस प्रकार से गौतम अडानी बीते कुछ सालों में इतनी ज्यादा संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जो विपक्ष लगातार इन दिनों सत्ता से पूछने का काम कर रही है। लेकिन सबसे इसमें दिलचस्प वाली बात यह है कि जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वह विपक्ष के सवालों को उठा नहीं रहा। शायद इसलिए विपक्ष लगातार मीडिया के ऊपर हमलावर है। मीडिया के ऊपर एक तरफा रिपोर्ट चलाने का, एक तरफा खबर दिखाने का यह आरोप लग रहा है। तो अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो पत्रकार निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे थे, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। अब जितने भी चैनल बचे हुए हैं, चाहे वह आज तक हो, चाहे वह एनडीटीवी हो या फिर जी न्यूज़ हो, न्यूज़ 18 हो, तो ये तमाम जो चैनल हैं वो सत्ताधारी पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं। तो विपक्ष अपनी आवाज को उठाएगा कैसे। शायद इसलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ में, शायद इसलिए विपक्ष ने यह रास्ता अपनाया कि जब मीडिया संवाद नहीं कर रही, जब मीडिया हमारी बातों को आम जनता तक पहुंचा नहीं रही, तो क्यों न खुद से ही लोगों तक पहुंचा जाए। अब सवाल यह उठता है कि विपक्ष यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष कब तक लोगों के पास पहुंचेगी। क्या 2024 में विपक्ष अपनी अहम भूमिका निभा सकती है? क्या विपक्ष में वह ताकत बची है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2024 आते आते एकजुटता दिखा सके? क्या विपक्ष में वह ताकत शेष है कि वह तमाम विपक्षी दलों को अपने खेमे में ला सके? क्योंकि एक तरफ टीएमसी पार्टी की ममता बनर्जी है, एक तरफ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं, बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार हैं जो लगातार प्रधानमंत्री बनने की सपने देख रहे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी है
जिसमें लालू की जो राजनीति है वह भी उसमें शामिल होगी आने वाले चुनाव के वक्त। लेकिन यह माना जा सकता है कि विपक्ष यदि एकजुट हो जाए, विपक्ष यदि एक मंच पर एक साथ खड़ी हो जाए, तो कहीं ना कहीं भाजपा की नींद जो है वह हराम हो सकती है। वैसे भी सीमांचल की यदि अगर बात की जाए तो सीमांचल में अब तक भाजपा का कोई खास प्रभाव देखने के लिए नहीं मिला है। यह सच्चाई है कि सीमांचल के इलाके में भाजपा की तमाम जो रणनीति है वह फेल हो जाती है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष अपने साथ तमाम विपक्षी पार्टियों को खड़े कर पाएगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज जरा उन तस्वीरों को देखिए कि जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो तमाम पत्रकार, दर्जनों की संख्या में पत्रकार थे और दर्जनों की संख्या में सवाल थे जो राहुल गांधी से पूछे गए। तमाम सवालों का राहुल गांधी ने बखूबी तरीके से जवाब दिया, लेकिन जवाब देते हुए उन्होंने इशारा यह भी कर दिया कि अगर मीडिया में वह ताकत है तो सत्ताधारी पार्टी से इन सवालों को पूछा जाए। तो कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर भी एक आरोप वो लगा रहे हैं कि मीडिया अपना काम नहीं कर रही। आइए दिखाते हैं उन तमाम वीडियो को, उन तमाम सवालों को जो पत्रकारों ने राहुल गांधी से पूछे हैं। एक माइलस्टोन है ये यात्रा, आपकी लाइफ टाइम का है, तो 30 जनवरी के बाद इस माइलस्टोन का टेक अवे पार्टी और आपके पास क्या होगा? ये जो यात्रा है, जो हिंदुस्तान की आवाज को दबाया जा रहा है और जो हिंदुस्तान में डर फैलाया जा रहा है, हिंदुस्तान को जो बांटा जा रहा है, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से जो लड़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। इस यात्रा का एक और लक्ष्य है और वो मेरा पर्सनल लक्ष्य है और जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं वो उनका भी लक्ष्य है। वो है कि हम इस यात्रा को तपस्या जैसे देख रहे हैं। हम अपने देश से प्यार करते हैं, देश की जनता से प्यार करते हैं, किसानों से, गरीब लोगों से प्यार करते हैं और उनके साथ हम चलना चाहते हैं। तो यात्रा का लक्ष्य पर्सनल है। यात्रा का लक्ष्य देश की जनता को देश की सच्ची आवाज सुनाने का है। अब देखिए, उससे राजनीतिक फायदा हो, नुकसान हो, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, मगर यात्रा का लक्ष्य अवेयरनेस का है। और जो मेन 3 बातें हैं जो हम सब जगह कहते हैं, भारत जोड़ो, डर के खिलाफ खड़े हो, नफरत मत करो, ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, जो हिंदुस्तान में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो रही है, जो सारा का सारा धन मीडिया, दूसरे इंस्टीट्यूशंस, 2, 3, 4 लोगों के हाथ में है, इसके खिलाफ। और उसके जो नतीजे हैं, भयंकर जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तेजी से जो महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। और लोगों को ये मालूम है कि भाई हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसका कारण है कि पूरा का पूरा धन 3, 4, 5 लोगों के हाथ में है, सबको मालूम है। लोगों को यह भी मालूम है कि वो जो धन का कंसंट्रेशन हो रहा है, पूरा का पूरा पूरी आर्थिक शक्ति जो 3, 4 लोगों के हाथ में जा रही है, उसका नतीजा बेरोजगारी है, उसका नतीजा महंगाई है। लोगों को कनेक्शन मालूम है। तो हम ये बात रखना चाहते हैं और बहुत सक्सेसफुली ये बात यात्रा ने रखी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां भी हम जा रहे हैं, यात्रा इंप्रूव हो रही है। तो अब ये हमारा लक्ष्य था
दैनिक जागरण से अश्विनी शर्मा। नहीं बताता हूं। देखिए, जब अर्जुन मछली की आंख में तीर मार रहा था तो उसने आपसे कहा, उसने कहा कि आंख में तीर मारने के बाद मैं क्या करूंगा? कहा था क्या? नहीं कहा था ना। उस कहानी का मतलब है, वो गीता में भी है, तुम काम करो, जो होना है होगा, ध्यान काम पे रखो। तो वही थिंकिंग है यात्रा की भी। आपका सवाल अच्छा है। यात्रा के बाद एक और काम होगा, उसके बाद शायद एक और काम होगा, फिर आपको जवाब मिल जाएगा।